हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो गाइज आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ हमारी 15 मिनट सीरीज का। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हेलो है ना, सीधा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन गाइज यहाँ पे देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर गाइज इसका कंस्ट्रक्शन है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, पीडीएफ यहाँ पे शेयर हो जाएंगी। तो सिंपल सर्च अभिनेश सर पीडब्ल्यू, अभिनेश सर पीडब्ल्यू हो। चलो, तो अपन लोग देखते हैं गाइस यहाँ पे इसके बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है इसके दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके पास में। एक ये होता है गाइस हमारे पास में कोर, और दूसरा होता है हमारे पास में वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है गाइस आपके पास में क्या, वाइंडिंग है ना। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, वाइंडिंग। और बेस्ड ऑन द कोर कंस्ट्रक्शन हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर है इसको दो पार्ट में यहाँ पे बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर है वो है गाइस आपके पास में कोर टाइप ट्रांसफार्मर। एक बार इसको 3D एनिमेटेड देख लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये जो गाइस हमारे पास में ना, ये जो आपका पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में गाइस कोर। और जो आपके ये पूरा कोर है हमारे पास है, जो वर्टिकल पोर्शन है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, योक ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्ब और लेग ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर अपन वाइंडिंग रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोर के ऊपर गाइस हमारे पास में बाहर की तरफ आपके पास में क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और अंदर की तरफ क्या हमारे पास में एलवी वाइंडिंग। आधा एक साइड प्लेस करेंगे, आधा दूसरी साइड प्लेस करेंगे। तो बाहर की तरफ देखेंगे एचवी है, और आपका अंदर की तरफ क्या है हमारे पास में एलवी है। चलिए, अब इसके जो पॉइंट्स है मैं सारे के सारे वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। नोट्स आपको सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझना हमारे पास में। तो ये आपका क्या है, एक आपका मैंने अच्छा सा बढ़िया सा ट्रांसफार्मर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो जिसमें गाइस हमारे पास में, एज आई टोल्ड यू, कि ये जो आपके पास है जो वर्टिकल पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्ब या फिर लैग है, लिम्ब और लैग ऑफ द ट्रांसफार्मर। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, योक ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि कवर। नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास है जो वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है, एचवी और एलवी। हमेशा याद रखना ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की जो नेमिंग होती है वो हमेशा कैसे होती है, एज ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरह होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है बेटा, इसको अपन कहाँ पे प्लेस करते हैं, इनर साइड में प्लेस करते हैं। तो हाफ ऑफ द एलवी कहाँ पे प्लेस कर देंगे, एक साइड प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हाफ ऑफ द एलवी हो गया। दूसरा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ द एलवी कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो हमारे दूसरा लिम्ब है बेटा, दूसरे लिम्ब पे प्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास में क्या हो गया, हाफ ऑफ द एलवी हो गया। तो एलवी आपका ये यहाँ पे गया, और दूसरा एलवी अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो एलवी की जो प्लेसिंग है याद रखना, दे कैन आस्क यू, ये कहाँ पे होता है हमारे पास में मेरे लाडलो, इनर लिम्ब, यानी कि अंदर का सतह। तो आपकी जो इनर लिम्ब होता है, इनर लिम्ब के ऊपर हमारे पास में दोस्तों क्या प्लेस किया जाता है, इनर लिम्ब के ऊपर आपकी जो एलवी है एलवी प्लेस करते हैं। हाफ ऑफ द एलवी एक लिम्ब पे, हाफ ऑफ द एलवी दूसरे लिम्ब पे। बचा आपके पास में क्या, हाई वोल्टेज। तो आपके पास में जो एचवी लिम्ब होगा हमारे पास में, तो एचवी लिम्ब को कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो आपकी आउटर लिम्ब होती है हमारे पास में, आउटर लिम्ब के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में एचवी आ गया। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कहां पे रखते हैं गाइस, जो आउटर लिम्ब है हमारे पास में, आउटर लिम्ब के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे आउटर लिम्ब के ऊपर रखते हैं हमारे पास में। तो ये आपके पास में एच हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वाई, ऐसा क्यों। तो हमें पता है गाइस हमारे पास में जो फैराडे लॉ है बेटा, फैराडे लॉ हमेशा आपको क्या बताता है, ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास में लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए, और लिंकिंग फ्लक्स आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए हमारे पास में ना। तो आपके पास में जो लीकेज फ्लक्स होता है बेटा, ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, लो होना चाहिए। और जो डी फाइव बाई डी टी हमारे पास यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, लिंकिंग फ्लक्स ही हमारे पास में कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ पे गाइस अपन ऐसा करते हैं जिससे हमारे पास में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम हो सके। तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, हाफ ऑफ द एलवी प्लेस ऑन वन लिम्ब और हाफ ऑफ द एचवी प्लेस ऑन द आउटर लिम्ब, इसलिए ऐसा करते हैं। सिमिलरली आधा एचवी अपन यहाँ पे लगाएंगे और आधा एलवी यहाँ पे लगाएंगे, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जो लीकेज फ्लक्स है बेटा, लीकेज फ्लक्स को अपन रिड्यूस कर सके। नाउ सेकेंडली थिंग, अब देखो हमारे पास में ये जो ट्रांसफार्मर है कोर टाइप, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में कर्सर मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है। ये आपके फ्लक्स यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पास में ट्रेवल करेगा।
तो ये आपके पास में सिंगल मैग्नेटिक पाथ बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल मैग्नेटिक पाथ बनाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास में टोटल लिम्ब या फिर जो लैग निकलते हैं वो हमारे पास में कितने होते हैं? 2 लिम्ब या लैग होते हैं। तो ये आपके पास में हो गया, ये हो गया हमारे पास में। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेटा हमारे पास में लिम्ब कितने होते हैं या लैग कितने होते हैं? 2 हमारे पास में लैग। अब देखो हमारे पास है जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे जो हमारे पास में एलवी है, इट इज ऑलवेज प्लेसिंग नियर टू द कोर। हमारे पास में जो एलवी है इसको हम हमेशा कहाँ पे प्लेस करते हैं? नियर टू द कोर, और एचवी आउटर आउटर साइड में। इसका रीजन क्या है? हमारे पास में जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमेशा प्लेसिंग नियर टू द कोर। देखो इसका रीजन गाइस हमारे पास में क्या होता है, आपका जो इंसुलेशन होता है गाइस, इंसुलेशन हमारे पास में क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेता है ना इंसुलेशन बेटा। इंसुलेशन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में? इंसुलेशन है ना, इंसुलेशन और जो वोल्टेज होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वोल्टेज रेटिंग ऑलवेज डिसाइडेड बाय द इंसुलेशन। और इंसुलेशन आपके पास में काफी महंगा होता है ना, जो इंसुलेशन होता है हमारे पास में, इंसुलेशन काफी महंगा होता है आपका। इंसुलेशन 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 गाइस हम यहाँ पे देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर में है ना, तो जापान वार्निश हो गया हमारे पास में, और आपके पास में चाइना क्लियर हो गया हमारे पास में। तो ये सारे अपन क्या करते हैं यहाँ पे जो इंसुलेशन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन हमें कम करना होता है, जिससे हमारे पास में क्या होगा? कॉस्ट सेविंग होगा। तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन यानी कि रिडक्शन इन द इंसुलेशन अमाउंट अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास में एलवी है इसको कहाँ प्लेस करते हैं? इट इज प्लेस नियर टू द कोर। कहाँ पे प्लेस किया जाता है बेटा? नियर टू द कोर प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे पास में जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, स्पेशली कोर टाइप ट्रांसफार्मर, तो ये किसके लिए यूज किए जाते हैं हमारे पास में? ये यूज किए जाते हैं हमारे पास में हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन एंड हाई पावर एप्लीकेशन। तो हाई वोल्टेज और जो हाई पावर एप्लीकेशन है, हाई वोल्टेज और जो हाई पावर एप्लीकेशन है बेटा, इसके लिए अपन क्या करते हैं? कोर टाइप ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर हाई वोल्टेज और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं तो ये जो ट्रांसफार्मर है गाइस, यहाँ पे आपको जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कॉपर मटेरियल, वाइंडिंग कॉपर का बना होता है, तो कंडक्टिंग मटेरियल की यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हमारे पास में यहाँ पे जो आपका कोर मटेरियल होता है यानी कि आयरन मटेरियल की यहाँ पे कम से कम जरूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर टाइप में क्या होता है हमारे पास में? कोर टाइप में कंडक्टिंग मटेरियल आपको ज्यादा चाहिए होता है, आयरन मटेरियल आपको कम से कम चाहिए होता है। और यहाँ पे जो ईएमएफ हमारे पास से इंड्यूस्ड होता है वो आपका ज्यादा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो आपके पास में जो फ्लक्स है, फ्लक्स ज्यादा होगा तो आपका ईबी यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड गाइस हमारे पास है इसका छुटका जो भैया है वो हमारे पास में क्या है? शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिंब होती है गाइस हमारे पास है। एक आपके पास में यहाँ पे जो एक्शन लिम्ब आता है वो कौन सा आ जाता है हमारे पास? सेंट्रल लिम्ब आ जाता है। कौन सा? सेंट्रल लिम्ब आ जाता है। अब देखो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, जो सैंडविच है हमारे पास है, सैंडविच कॉइल यहाँ पे, या फिर इंटरलिंक्ड जो कॉइल है इसको यूज किया जाता है लाइक दैट। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग की डिजाइनिंग है हमारे पास में ना ऐसे की जाती है, देखो लाइक दैट है ना, मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, इस तरीके से हमारे पास है जो डिजाइनिंग है यहाँ पे की जाती है ना, इस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है हमारे पास में लाइक दैट। इस तरीके से अब देखो हमारे पास में, तो ये हो गया आपके पास में, सो एलवी एचवी एलवी एचवी लाइक दैट है ना, इस तरीके से हमारे पास में जो वाइंडिंग यहाँ पे चलती है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है हमारे पास में कितने मैग्नेटिक पाथ बनाता है बेटा? 2 मैग्नेटिक पाथ बनाता है, बीच में एक सेंट्रल लिम्ब आता है इसके है ना, जो कि मैंने अभी पीछे आपको एनिमेटेड व्यू में दिखाया। तो ये हमारे पास में क्या होता है? सेंट्रल लिम्ब होता है, और यहाँ पे हमारे पास में 2 मैग्नेटिक पाथ बनते हैं। कितने? आपके पास में 2 मैग्नेटिक पाथ है। अगर 2 मैग्नेटिक पाथ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट भी बोलते हैं। तो 5/2 फ्लक्स ये कैरी करता है और 5/2 ये, टोटल मिलके हमारे पास में कितना हो जाता है? आपको दोनों को एड ऑन कर दो तो हमारे पास में टोटल फ्लक्स आपका 5 आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें अपन इंटरलीव्ड या फिर जो सैंडविच वाइंडिंग होती है बेटा, इसको अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी इंटरलीविंग करने से यानी कि ओवरलैपिंग करने से गाइस एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स आपका बहुत कम होता है ना। ये जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना, इसकी वजह से लीकेज फ्लक्स आपके पास में क्या होता है? वेरी लेस, इवन वेरी लेस है ना। इवन गाइस हमारे पास में जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर से भी लीकेज फ्लक्स आपका काफी कम होता है। अब मेरे को बताइए, अगर लीकेज फ्लक्स कम होगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी ना? ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट आता है ना, क्योंकि जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं हमारे पास में? ये डिजाइन किए जाते हैं लो वोल्टेज एंड लो पावर एप्लीकेशंस के लिए, है ना, लो पावर एप्लीकेशंस के लिए।
तो यहाँ पे गाइस हमारे पास में जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल कैसा होता है गाइस, हमारे पास में कम चाहिए होता है ना, कंडक्टिंग मटेरियल हमारे पास में लेस होता है, जबकि जो आयरन मटेरियल होता है हमारे पास में आयरन मटेरियल ज्यादा होता है। लेकिन हमारे पास में ओवरलैपिंग यूज करने की वजह से, जैसे ना देखो ये आपके जितने पास में रहेंगे आपके पास में फ्लक्स का लिंकिंग होता है अच्छा होगा, तो लीकेज फ्लक्स आपका कम होता है, तो सेम अमाउंट ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रांसफर कैपेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का आपके पास वैल्यू बहुत ज्यादा कम होता है। वाइल ये किसके लिए यूज होते हैं, लो पावर के लिए, और कोर टाइप किसके लिए यूज होते हैं हमारे पास में, हाई पावर और हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, चलिए तो इसके गाइस हमारे पास में समराइज हो गया। तो आपके पास में शेल टाइप हो या फिर कोर टाइप हो गाइस, यहाँ पे आपके पास में जो कोर है, कोर कितना होता है हमारे पास में 0.35 mm होता है 50 हर्ट्ज के लिए। यहाँ पे हमारे पास में ना कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपका आयरन कैसा होता है, लेस आयरन, मोर कंडक्टिंग मटेरियल। इसका उल्टा किसके लिए कर देना, आप यहाँ पे जो शेल टाइप के लिए कर देना। बाकी ये सारे के सारे पॉइंट्स गाइस हमने डिसाइड कर लिए, पीडीएफ आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, और ये हिंदी मीडियम के लिए भी मैंने यहाँ पे इंतजाम कर दिया है। अदर कंस्ट्रक्शन फीचर देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट गाइस हमारे पास है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर आपके पास में क्या होता है, तो ये सब आपने गाइस देखा होगा, ये हमारे पास में जो नीचे होता है ना, इसको बोलते हैं मेन ऑयल टैंक। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है इसको अपन कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं ना। अब ना कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, तो हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर के अंदर गाइस जो ऑयल होता है, ऑयल के दो फंक्शन होते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है ना, इसके दो फंक्शन होते हैं हमारे पास में, कौन से, एक तो होता है कूलिंग, कौन सा होता है, कूलिंग, और दूसरा होता है गाइस हमारे पास में कौन सा, इंसुलेशन, कौन सा, इंसुलेशन, है ना। अब जो ऑयल यहाँ पे यूज होता है, ये कौन सा ऑयल यूज करते हैं गाइस अपन, यहाँ पे जो मिनरल ऑयल होता है हमारे पास में, मिनरल ऑयल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। किसको, जो मिनरल ऑयल होता है इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो कूलिंग और इंसुलेशन इसके दो यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में जो कंजर्वेटर क्या करता है, एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल को यहाँ पे रखता है। वेन जब भी हमारे पास मेन ऑयल टैंक में ऑयल की कमी होती है, बिकॉज ऑयल कूलिंग और इंसुलेशन दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमेशा आपका जो ऑयल है, ऑयल का लेवल फुल रहना चाहिए। तो कंजर्वेटर यहाँ पे हमारे पास में कहाँ पे होता है, ये हमेशा जो मेन ऑयल टैंक है उसके ऊपर रखा जाता है हमारे पास में, और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है गाइस इसको स्टोर करके रखता है। तो जब भी हमको जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऑयल है गाइस यहाँ पे ऑयल ये सप्लाई करता है। तो ये हमारे पास कंजर्वेटर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट गाइस ब्रीदर। वंस अगेन हमारे पास में जो ऑयल है बेटा, ऑयल का एक बहुत अच्छा यहाँ पे फंक्शन हमारे पास में क्या है, इंसुलेशन। क्या है आपका, इंसुलेशन, है ना। ऑयल हमारे पास में कैसा है, इंसुलेशन। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, इंसुलेशन, है ना, तो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कैसा होना चाहिए हमारे पास, हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, ये हाई होना चाहिए आपके पास में, मानते हो इस चीज को, हाँ सर मानते हैं। साथ ही साथ में आपके पास में यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। क्या होना चाहिए हमारे पास में, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। आपके पास में जो मॉइस्चर है गाइस, मॉइस्चर से क्या होना चाहिए आपका, मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए हमारे पास में, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रीदर का यूज करते हैं, विच इज मेड ऑफ सिलिका जेल। किसका यूज करते हैं यहाँ पे, ब्रीदर का। ये किसके द्वारा बना होता है, मेड ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल का मिलकर बना होता है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। क्या करता है यहाँ पे, जो मॉइस्चर होता है बेटा, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, यानी कि जो नमी होती है ऑयल की नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, एसएससी में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास में जो फ्रेश सिलिका जेल होता है, फ्रेश सिलिका जेल, तो फ्रेश सिलिका जेल का कलर कैसा होता है गैस हमारे पास है, ये होता है आपका ब्लू, और आफ्टर एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद में गैस इसका जो कलर है, कलर कैसा हो जाता है हमारे पास, पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फटाफट से, बुशिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब आप सबने बुशिंग वगैरह देखे होंगे, है ना। अब देखो बुशिंग का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर से आपको फेज निकालने का, डायरेक्टली यहाँ से पकड़ करके निकालोगे क्या, नहीं ना, करंट मार जाएगा। तो बेसिकली हमें बीच में इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो आपके पास में जो बुशिंग है हमारे पास में क्या है, बुशिंग बेसिकली इज अ इंसुलेशन, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, और जो हमारे पास में एक्सटर्नल सर्किट होता है, एक्सटर्नल सर्किट को बुशिंग क्या करता है, यहाँ से कनेक्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन वेंट। आपके पास है एक्सप्लोजन वेंट, देखो क्या होता है, हमें पता है कि आपके पास में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा बेटा, आपका हीट तो जनरेट होगी जब करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से आपके पास में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है।
अब कभी कभी टेम्परेचर का जो प्रेशर है कभी इतना ज्यादा हाई हो जाता है हमारे पास में कि ब्लास्ट कर जाते हैं। कई बार आपने देखा भी कोई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेशर यानी कि टेम्परेचर को रिलीज करने के लिए हमारे पास में इस तरीके से सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है गैस हमारे पास में, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं यहाँ पे, एक्सप्लोजन जो वेंट है हमारे पास में, एक्सप्लोजन वेंट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो गाइज आज हमने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पड़े यहाँ पे। तो रैपिड फायर मोड में गाइस इसी तरीके से मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा यहाँ पे, है ना। ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिन्हें यहाँ पे रिवीजन की जरूरत है, यानी कि क्रिप्स नोट्स की जरूरत है। तो एग्जाम टाइम में गाइस आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और एक बार बताइएगा जरूर यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको ये रिवीजन सीरीज। तो अगले पार्ट में फिर से तुम्हारे साथ में हाजिर होते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।